नाम तो खोलो, पुष्कर धामी कुछ तो बोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो, पुष्कर धामी कुछ तो बोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो, पुष्कर धामी कुछ तो बोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो, पुष्कर धामी कुछ तो बोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो, पुष्कर धामी कुछ तो बोलो, वीआईपी का नाम तो खोलो। गांधी ने हमको रास्ता बताया है, जब सत्ता निरंकुश हो जाए, सत्ता हिंसक हो जाए, जब सत्ता दंभी हो, अहंकारी हो, तो उसको रास्ता दिखाने के लिए मौन व्रत एक साधना है। तो मैं अध्यक्ष जी को उस साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अंकिता प्रकरण में, अंकिता के मामले में जिस तरीके से साक्ष्य नष्ट किए गए हैं, एक आपराधिक कृत्य है। और जिस प्रकार से सारे तथ्य चीख चीख के कह रहे हैं कि कोई और है, अंकिता खुद कह करके गई है कि एक वीआईपी आ रहा है जिसके विशेष सेवा के लिए मुझसे कहा जा रहा है और मैं इनकार कर रही हूँ। जिस दबाव को मानने से इनकार करने के परिणाम स्वरूप उसको अपनी जान देनी पड़ी, तो उस वीआईपी को बचाने में जिस तरीके से सत्ता लगी है, ये हमारा राज्य का कर्तव्य है, पूरे उत्तराखंड का कर्तव्य है कि हम उनका भंडाफोड़ करें। आने वाले टाइम में अंकिता के मुद्दे पे क्या क्या कांग्रेस आगे करने वाली, क्योंकि उसके माता पिता भी लगातार हाँ, पूरे इसमें अब उनके माता पिता, वो सारे उत्तराखंड की बेटी है, सबको लड़ना है, अकेले कांग्रेस को नहीं, आम लोगों को भी लड़ना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सबको लोगों का आह्वान करना है। लगे कि पूरा राज्य अंकिता के लिए, हम तो कह रहे हैं भाजपा के लोग आएँ, उनके महिला मोर्चा के लोग आएँ, वो अगुवाई, वो आगे आकर के खड़े हों, क्योंकि अंकिता सबकी बेटी है, वो भाजपा की भी बेटी है, वो कांग्रेस की भी बेटी है, वो उत्तराखंड की बेटी है। देखिए, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। जहां हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पहलवान बहन हैं, उनके संग जो हुआ वो पूरे दुनिया ने देखा है, उसमें भारत की छवि भी खराब हुई। अंकिता मर्डर केस आप सब ने खूब दिखाया भी और लोगों ने देखा है। बीजेपी ये आरोप लगाती कि कांग्रेस को संविधान पे और हमारी जो जुडिशरी है उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि आपने सबूत क्यों मिटाए, आखिर आपने सबूत क्यों मिटाए, क्यों डोजर चला, क्यों आग लगी, क्यों फॉरेंसिक जांच के तथ्यों को मिटाया गया, क्यों नार्को टेस्ट नहीं हुआ। और उसमें भी जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि आग लगाने के बाद 15 दिन बाद दोबारा आग लगती है। इसका मतलब जहां अपराध हुआ आपने उसको सील नहीं किया, जो पहला धर्म है कि सील किया जाए। जिसने भी डोजर चलवाया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? विधायक कहती थी शुरू में कि मैंने चलवा दिया, मुख्यमंत्री ने कहा मैंने तुरंत ये कार्रवाई करा दी है, लेकिन बाद में ट्वीट हटा दिया। लेकिन क्या उनसे पूछताछ होगी कि सबूतों के संग छेड़छाड़ क्यों की? क्योंकि जितना बड़ा अपराधी होता है उतना ही सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला भी अपराधी है। मैं तो लगातार उनके संग बना हुआ हूँ और मैं परेशान इसलिए हूँ कि एक माँ बाप जिनकी बेटी की हत्या हुई, इतना जघन्य अपराध इस राज्य में हुआ, उनको आमरण अनशन की बात करनी पड़ेगी, वकील बदल दीजिए नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? सरकार और बीजेपी के लोग केवल और केवल मुद्दों को भटकाते हैं। इतना बड़ा मामला है, कोई महिला नेत्री बीजेपी की पुलकित आर्या का पुतला फूंकते या वीआईपी का पुतला फूंकते हुए नहीं देखी। अभी हाथी बरगला में एक लड़की का मर्डर हो गया, उसके संग बलात्कार हो गया, उसमें कोई महिला नेत्री बीजेपी की पुतला फूंकते हुए नहीं दिखी। पहलवानों के संग, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संग हो गया तो कोई बीजेपी की महिला नेत्री नहीं दिखाई दी। ये चिंता का विषय है कि ऐसा संगठन जिसमें महिलाओं की संवेदनशीलता भी खत्म होगी, ममता भी खत्म होगी, कि बहन के संग बलात्कार हो रहा है, बहन की हत्या हो जा रही है, बहनों के संग अन्याय हो रहा है, लेकिन बीजेपी की महिला शक्ति केवल और केवल राजनीति को ध्यान में रखती है, उसको अन्याय पे कुछ बोलना नहीं। मेरे को याद है जब निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस का भी शायद ही कोई महिला ऐसी होगी जिसने अपनी डीपी को ब्लैक ना किया हो या दिया ना जलाया हो। हर आदमी उसकी आत्मा की शांति के लिए बात कर रहा था, कांग्रेस, बीजेपी, सब। लेकिन आज जब इनकी सरकार है, इनके लोग उस पर पकड़े जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, तो महिला नेत्रियां चुप। चुनाव में तो बड़ी बड़ी बातें करने घर घर गई थी बीजेपी की महिला नेत्रियां, लेकिन इतने जघन्य अपराधों में क्या उनका मुंह में दही जम गई है? यही चिंता का विषय है, क्योंकि हमको वापस उस चीज़ को, बीजेपी कांग्रेस बात की चीज़ है, राजनीति बात की चीज़ है, पहले न्याय की बात है। और बेटियों को संरक्षण इस देश में कहा है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं, ये हमारे धर्म में भी कहा गया है। धर्म के नाम से राजनीति करने वाले शायद इस बात को भूल गए हैं और ये हमारे लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए चिंता का विषय है।